अस्सलाम वालेकुम। ज़ैन मोबाइल लैब में खुश आमदीद। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आइए शुरू करते हैं एक नई वीडियो के साथ। मेरे पास ये एक हवावे का फ़ोन है G7 और इसमें प्रॉब्लम यह है कि ये बार बार रीस्टार्ट हो रहा है और अगर इसको चार्ज पर लगाते हैं तो चार्जिंग परसेंटेज सही शो करवा रहा है, जबकि अगर इसको चार्जर से रिमूव करके पावर ऑन करें तो ये हवावे के लोगों पर बार बार रीस्टार्ट होता रहता है। तो आइए देखते हैं। वैसे तो मोबाइल रीस्टार्टिंग के काफ़ी इशू हो सकते हैं, लेकिन मैं आज आपको एक आसान सी ट्रिक बताने लगा हूँ। हवावे और LG और वीवो, ओप्पो, जो भी मोबाइल हैं जिनमें ये लिक्विड बैटरी लगी हो तो उनमें एक प्रॉब्लम होती है। पहले ना मैं आपको फॉल्ट चेक करवा दूँ, वरना बाद में फिर डिसलाइक आते हैं। ये देखें, कस्टमर ने फ़ोन दिया है तो उसने बताया कि भाई मोबाइल में सॉफ्टवेयर का मसला है, इसका सॉफ्टवेयर करना है। आप वो काम करें कि जिससे मोबाइल ओके हो जाए। सॉफ्टवेयर का मसला या हार्डवेयर का मसला, वो आप चीज़ एक साइड पर कर दें। ये देखें, मोबाइल जो है वो वाइब्रेट करता है और हवावे लोगों पर रिस्टार्ट हो जाता है। फिर आप चेक कर लें। तो आइए इसको रिपेयर करते हैं। मैंने बैटरी का जो जैक है वो रिमूव कर दिया है। यहाँ मैं थोड़ा जूम कर दूँ ताकि आप भी देख सकें। ये जो बैटरी होती है, फिक्स बैटरी जिसको कहते हैं, तो इसको जब आप ओपन करते हैं इस तरह, ये इसका सर्किट है। बैटरी में जो एक IC लगा हुआ है और ये जो बैटरी का सेल है, यहाँ से ये डायरेक्ट दो कनेक्शन होते हैं। ये माइनस है और ये प्लस है। ये माइनस और ये प्लस है। ये IC लगा हुआ है, यहाँ पर एक IC ये लगा हुआ है और ये जिस पर L4 लिखा हुआ है, आपको ये एक ब्लैक सा कंपोनेंट नज़र आ रहा है। असल में ये एक रेजिस्टेंस होती है। तो जब इस तरह मोबाइल रिस्टार्टिंग का मसला करने लगे, मोबाइल चाहे हवावे हो, चाहे ओप्पो, वीवो या इस तरह फिक्स बैटरी वाला कोई भी फ़ोन हो, तो उसका आपने करना ये है कि ये जो इस तरह बड़ी एक रेजिस्टेंस लगी होती है, इसको आपने कर देना है रिमूव। और रिमूव करने के बाद आपने इसको कर देना है जंपर। तो मेरे पास मैं एक जंपर करना चाह रहा था, तो जल्दी से मुझे एक माइक मिला है जिसमें एक रेड वायर लगी हुई है। तो मैंने इसको शोल्ड किया और अब मैं इसको कर देता हूँ इस माइक की वायर से जंपर वायर से भी आप कर सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है। बहरहाल ये दो जो पॉइंट हैं इनको मिलाना है। मकसद ये है, आप ये चेक करें कि दोनों पॉइंट जो हैं वो मैंने मिला दिए हैं इस तरीके से। और अब जो टेप यहाँ से मैंने हटाई थी, इसको मैं दोबारा से इस तरह लगा देता हूँ, या फिर इसको इस तरह फोल्ड कर दें। बहरहाल अगर टेप आप बिल्कुल हटा दें तो टेप ज़रूर करें। उससे ये होगा कि बाज़ दफ़ा मोबाइल की फ़िटिंग इस तरह की होती है कि नुकसान का ख़तरा हो जाता है। तो ये मैंने जो जैक था ये यहाँ पर मैंने फ़िक्स किया, इसको बैटरी को मैंने फ़िट किया इसके साथ। और अब मैं इसका पावर बटन जो है वो प्रेस कर रहा हूँ। तो आप देखें कि मोबाइल जो है वो पावर ऑन होना शुरू हो गया है। इसको मैं एक जगह पर रख देता हूँ ताकि ये बार बार हरकत ना करे। तो आप देखें मोबाइल जो है वो पावर ऑन हो चुका है। और ये जो सॉफ्टवेयर वाली इस पर पर्ची लगी है, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। एक स्टिकर जो मैंने यहाँ पर इसको लगाया था उसको मैंने हटा दिया है और इसका पावर बटन में प्रेस करता हूँ। आप देखें तो मोबाइल जो है वो पावर ऑन हो चुका है और इसमें बैटरी है 21% बैटरी चार्ज है इसमें। उम्मीद करता हूँ कि इस तरह अगर स्टार्टिंग में फ़ोन आएगा तो आप
उसको खुद से चेक करके उसका जिस तरह कस्टमर बताता है उसी तरीके से उसकी रिपेयरिंग ना करें, बल्कि आप खुद उसको चेक कर लिया करें और फिर उसकी रिपेयरिंग करें, तो उसमें नुकसान से आप बच सकते हैं। अब जिस तरह ये मोबाइल था, अब इसको मैं पहले सॉफ्टवेयर करता, सॉफ्टवेयर करने के बाद मसला जो था वो तो फ़ोन में बैटरी का था ना, तो अब या तो मैं बैटरी रिप्लेस करता या इसको दोबारा से ये मसला इसका मैं हल करता रिपेयर करके। तो अब ये सिर्फ फर्स्ट टाइम मैंने इसको चेक किया और चेक करने के बाद मसले का हल बड़ा आसानी से निकल आया। उम्मीद करता हूँ कि ये ट्रिक आपको ज़रूर पसंद आएगी। हमारे चैनल ज़ैन मोबाइल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को मुकम्मल देखा करें, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।